तो फिर मेरा यही था कि अगर कोई काम करना है तो ऐसा करूं जिसमें मेरा पोटेंशियल या मेरी ऐसी सर्विस करूं जिसमें मुझे ये ना लगे कि मैं कुछ काम कर रही हूं। मतलब दैट कम्स नेचुरली टू मी। वाज इट राइट डिसीजन? एब्सोल्युटली, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ आई हैव एवर बीन गिवन अ चांस अगेन टू चूज, आई विल गो फॉर पुलिस सर्विस। अ लिटिल डिमांडिंग बट आई बिलीव वर्थ इट। लेकिन अभी तो आप लाहौर पोस्टेड हैं, कल को मेरे शहर में रहीम यार खान में आपकी पोस्टिंग हो जाती तो आप क्या करेंगी? मुझे ख्यालात ऐसे रहेंगे या बदलेंगे? मुझे लगता है लाहौर थोड़ा टफ है क्योंकि इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, इसके अलावा नॉर्मल पुलिसिंग वर्क है। तो यू आर कॉन्टीन्यूसली फायर फाइटिंग एंड ऑल्सो डूइंग द नॉर्मल पुलिस वर्किंग। तो रहीम यार खान आई बिलीव वुड हैव बीन मच ईजियर बिकॉज मैंने अपनी यूटीशिप एक रूरल एरिया में की थी, कसूर में। आई फाउंड लाहौर मोर डिफिकल्ट दैन दैट। एक खातून होने के नाते सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया फैमिली में? आई बिलीव मेरे जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और तालीम पे बहुत ज़्यादा करते हैं। वी आर 4 सिस्टर्स और मेरी अल्लाह का शुक्र है मतलब सारी बहनें बहुत पढ़ी लिखी हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, स्पेशली हिज डॉटर्स। तो सफ़र मेरे वालिद साहब से हुआ। ही ऑलवेज इनकरेज्ड अस टू वर्क हार्ड एंड देन माई एल्डर ब्रदर एंड माई मदर। आई बिलीव दे आर माई सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई बिलीव मुझे पैट्रियार्की का बहुत मतलब सामना नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं लगा कि बीइंग अ वुमेन मुझे कोई हैम्पर किया गया है। बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई बिलीव मुझे मेरे जेंडर ने कभी हॉल्ट नहीं किया। आई ऑलवेज गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई सीनियर्स एंड स्पेशली माई जूनियर रैंक्स। आई हैव नेवर हेल्ड अ गन एवर इन माई लाइफ। तो जब मैंने गन को होल्ड किया तो मुझे थोड़ा सब बहुत अच्छा वो कर रहे थे एंड मेरा थोड़ा इतना ख़ास नहीं होता था। तो आई गॉट अ लिटिल डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बट देन व्हेन आई लर्नड द टेक्निक और फिर मुझे फायरिंग में इतना मज़ा आया कि जब हमारा फाइनल फायरिंग का वो था तो आई वॉज रनर अप इन, मतलब मेरी एक गोली अगर ज़्यादा होती तो आई वुड हैव बीन द बेस्ट फायरर। छिपकली से डरती हैं आप? डरती नहीं हूँ पर मुझे थोड़ी क्रीपी फीलिंग आती है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट बट आई डोंट लाइक इट। मुझे थोड़ी क्रीपी फीलिंग आती है। हमारे जो कोर्स कमांडर थे ही वॉज ऑफ दैट माइंड सेट कि उन्होंने कभी लड़का और लड़की में जेंडर पे वो नहीं हमें दिया एंड आई बिलीव ही हैज़ मेड अस स्ट्रॉन्ग। थेरी पे भी उन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया और फिजिकली भी हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि मैं भागूंगी क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो villages हैं that we cover। टोटल नफरी मेरे पास है 214 है रफली स्पीकिंग, जिसमें ऑपरेशंस की 169 है, इन्वेस्टिगेशन की 45 है। अगर मैं रफली बात करूँ इतनी हमारे पास नफरी है। एक तो बॉर्डर एरिया भी बिल्कुल हमारे करीब है कि जो हडियारा है दैट एक्चुअली लिटरली टचेस द क्या इंडियन बॉर्डर एंड देन वी हैव रेंजर्स डिप्यूटेड देयर एज वेल। अपने एरिया में ख्वातीन के लिए उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? एक औरत जब आती है और जो उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन शी सीज अ वुमन सिटिंग एंड दे feel at much ease to talk to a woman as opposed to a guy. This is what I believe. कोई रेप विक्टिम्स हैं एक दो आए तो आई मेक श्योर कि मैं उन्हें थोड़ा एट ईज करूँ। अब मैं जब थाने से जाती हूँ, मैं थाने विजिट करती हूँ, कोई औरत स्पेशली खड़ी है तो आई डू गो अप टू हिम एंड आई डू आस्क कि आप क्यों खड़ी हैं, क्या मसला हुआ है, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। तो इस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रिज करूँ इस गैप को। एंड औरतें जब औरत को देखती हैं तो दे मतलब उनके लिए अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करना ज़्यादा आसान भी हो जाता है। सीनियर्स हमेशा मेंटोर होते हैं। मैम आयशा वाज वेरी काइंड। हम जब ट्रेनिंग पे थे, हमने 3 हफ्ते लाहौर में ट्रेनिंग की थी जब हम अकेडमी में थे एज ASPUTs। तो मैम वाज इन चूंग और हम 1 हफ्ता चूंग में भी हमने ट्रेनिंग किया था। मैम वाज वेरी काइंड एंड वो बहुत इंकरेजिंग है। मैम मनोज इज माई SP इन्वेस्टिगेशन। तो अगर मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन का होता है आई बिलीव जनरली आई फाउंड लेडी ऑफिसर्स इनकरेजिंग एंड कोऑपरेटिव। तो ऑब्वियसली हर सीनियर जो कोऑपरेटिव होता है वो आपका रोल मॉडल और इंस्पायरिंग होता है आपके लिए।